नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूं आपके समक्ष धनु लव राशिफल दिसंबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे धनु राशि वालों का प्रेम जीवन दिसंबर 2025 में किस प्रकार से रहेगा। विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ। एक और बात मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा, व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या दिक्कत है, चाहे आपके लव रिलेशनशिप में या लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, और आप चाहते हैं कि आप हमसे परामर्श लें या आपके मन में जो बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं दिसंबर 2025 में धनु राशि वालों के लिए कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में कौन से ग्रह रहेंगे, विस्तार से मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो राशि परिवर्तन इस महीने होने वाला है वो देवगुरु बृहस्पति का, और देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि के ही स्वामी बनते हैं, सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव में ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा 6 दिसंबर 2025 से बुध देवता अपना राशि परिवर्तन करके आपके प्रथम स्थान में गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त जैसे ही 7 दिसंबर का समय शुरू होगा तो मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल भी आपके धनु राशि में ही आपके दंगल को ख़त्म करेंगे, क्योंकि सप्तम जो तारीख है ये एक तो अपने में बहुत अच्छी, और दूसरा धनु राशि में ये गोचर करेंगे तो अपने आप में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन 16 दिसंबर 2025 को होगा और सूर्यदेव जो है वो भी आपके यहाँ पे धनु राशि में ही गोचर करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों 20 दिसंबर 2025 से शुक्राचार्य भी अपना राशि परिवर्तन करके वो भी प्रथम भाव में रहेंगे धनु राशि में, और बुध का पुनः राशि परिवर्तन 29 दिसंबर 2025 को होगा और बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे आपके द्वादश भाव में। राहु तृतीय भाव में रहेंगे, शनि चतुर्थ स्थान में रहेंगे, तो केतु यहाँ पे नवम भाव में रहेंगे। ये धनु राशि वालों के लिए जो संयोग बन रहा है इन ग्रहों का, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अविश्वसनीय है, और कहीं ना कहीं ये संयोग साल में एक आध बार बनते हैं। तो ऐसे में ये दिसंबर 2025 का महीना मेरे धनु राशि वाले लोगों के प्रेम जीवन को बदलने वाला है। उनकी मैरिड लाइफ में जो उतार चढ़ाव है उन्हें खत्म करने वाला है, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला है, बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने वाला ये महीना है, क्योंकि ये दिसंबर का महीना अपने आप में ये प्रेम से भरा हुआ महीना है। मित्रों, ये रोचक महीना है जो कि आपके प्रेम जीवन को बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बनाने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में आपकी मैरिड लाइफ में एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पिछले कुछ समय से आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, आपके पार्टनर पिछले कुछ समय से आप में दिलचस्पी कम रख रहे हैं, कहीं ना कहीं बातचीत में भी उनकी कमी आ रही है, चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा, और हमेशा आप पे ही आरोप लगाना या आपसे दूरी बना रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, फोनिकली सोशल मीडिया पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, आपको ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है। इस समय में कहीं ना कहीं अगर बातचीत आप करने की कोशिश भी करते हैं तो वो इग्नोर कर रहे हैं आपको, या किसी न किसी बहाने से वो डिले करते जा रहे हैं, या फिर हमेशा वो ये कहते हैं कि वो आपके साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन करते नहीं है। फ़ोन कॉल के लिए बोलेंगे कि करेंगे, लेकिन वो करते नहीं है। बहुत सारे कमिटमेंट प्रॉमिस उन्होंने किए आपके साथ पिछले कुछ समय में, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या अभी तक कोई नया कमिटमेंट प्रॉमिस आपको नहीं दिया है कि जिससे आप ये सुनिश्चित कर सकें कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी पिछले कुछ समय से दिख रहा है, और इस कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी आपको हो रहा है, या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं आप अपने कामकाज में, क्योंकि ये जो स्थिति है ये आपको भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभावित कर रही है। हालांकि शुरू के समय में अगर हम आपके प्रेम जीवन को देखें, आपकी मैरिड लाइफ को देखें, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, और शुरू के समय में
आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ देता था, आपको इग्नोर नहीं करते थे, वो हमेशा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आपके साथ जुड़े रहे और आपने भी जब जब उनकी ज़रूरत महसूस हुई आपकी, आपने हमेशा साथ दिया और एक अच्छे परिवार के सदस्य की तरह आप हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़े। लेकिन इस समय में जो सिचुएशन बनी हुई है, इस कारण से आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब ये जो दिसंबर 2025 का महीना रहेगा ना मित्रों, ये महीना एक नई दिशा देने वाला है। ये महीना प्यार में परिवर्तन करने वाला महीना है। तो ऐसे में जैसे ही 16 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा ना, धनु राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में बहुत कुछ बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। और 16 दिसंबर 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में जिन भी लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से खत्म होगा। और इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बातचीत कर पाएंगे। जो बातें पार्टनर आपको कहेंगे उन्हें आप मानेंगे और जो आप पार्टनर को कहेंगे वो भी आपकी बातों को मानेंगे। इमोशनली आप जुड़ेंगे, फिजिकली आप जुड़ेंगे, मेंटली आप जुड़ेंगे, फाइनेंशियली एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ईगो क्लेश खत्म हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी। 16 दिसंबर 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 के बीच में, इस समय में दो दिलों के बीच में जो दूरियां हैं वो खत्म होगी, मतभेद मनभेद खत्म होंगे, परस्पर संबंध अच्छे होंगे, समन्वय बढ़ेगा, आपके रिश्ते में कोऑर्डिनेशन बनेगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होगा, जिन लोगों का सेपरेशन है उनका भी रियूनियन होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। इसके साथ साथ इस महीने में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं और फोनिकली सोशल मीडिया पे ज़्यादा बातचीत करते हैं, उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है 16 दिसंबर 2025 के बाद। और 16 दिसंबर 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा ना, उसके बाद आप देखेंगे कि आप सोशल मीडिया पे, फोनिकली सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छे से आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे। यानी कि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो ख़त्म होगा। इसके अलावा जो आपका थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही थी, यानी कि रिलेशनशिप तो पहले बहुत अच्छा था लेकिन थर्ड पार्टी का जब से इंटरफेरेंस हुआ है उसके बाद भी आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियां बढ़ी है। तो थर्ड पार्टी जाने के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं और ये योग 6 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2025 के बीच में बने हुए हैं। इस बीच में थर्ड पार्टी जाएगी ही जाएगी, किसी भी दिन जा सकती है इस बीच में थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है, तो उनसे भी आपके पार्टनर जो है वो बाय बाय कहेंगे, दूरी बना लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सारे लोग जो हैं ये दोगले हैं, ये दोगली प्रवृत्ति के लोग हैं और हमेशा ये गलत गाइड कर रहे हैं उनको या फिर गलत दिशा में आपके पार्टनर को धकेल रहे हैं। तो ऐसे में अब उनसे भी दूरी बना लेंगे। इसके अलावा ये समय में सिंगल लोगों की लाइफ में एक अच्छे और सकारात्मक बदलाव होते हुए दिख रहे हैं और सिंगल लोगों की लाइफ में कोई ना कोई नया इंसान आता हुआ मुझे दिख रहा है मित्रों। और ये शुरुआत 7 दिसंबर 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। और ये शुरुआत फोनिकली भी हो सकती है, सोशल मीडिया पे भी हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, या फिर कोई वर्क प्लेस से भी आप किसी नए इंसान के साथ बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपके जीवन में वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो वो इंसान के साथ भी बातचीत जो वो आपकी शुरू हो जाएगी 20 दिसंबर 2025 के बाद। अगर पहले से ही एक दोस्त के नाते आप उनसे बातचीत कर रहे हैं तो तब भी आपका जो बातचीत वो आगे बढ़ेगा और आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं या आपको वो प्रपोज कर सकते हैं। इसके अलावा सिंगल लोगों की लाइफ में एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि इस समय में पहले से अगर वो भी जुड़े हुए हैं किसी के साथ तो वो भी किसी को प्रपोज कर सकते हैं या उन्हें कोई प्रपोज कर सकता है इस समय में। इसके साथ साथ ये समय पार्टनर के साथ आप कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं, ये समय कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं पहाड़ों की यात्रा कर सकते हैं, नदियों झरनों की यात्राएं कर सकते हैं। इस समय में आप टूर ट्रेवल करेंगे, इस समय में एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, इस समय में आप किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट करेंगे। इसके साथ साथ कहीं मूवी देखने जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय में कोई शॉपिंग आप करेंगे, आपके जो पार्टनर है वो सरप्राइज़ आपको कर सकते हो, गिफ्ट देंगे, कोई नया कमिटमेंट प्रॉमिस कर सकते हैं आपके साथ या पहले से क्या हुआ है तो वो फुलफ़िल करेंगे। अगर आपका बर्थडे होता है तो इस समय में आपको विश कर सकते हैं, वहाँ से बातचीत शुरू हो सकती है, या उनका बर्थडे तो आप विश करेंगे, वहाँ से बातचीत शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में
आप दोनों के बीच में दूरियां ख़त्म होंगी और रिश्ते मजबूत होंगे। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये समय में मित्रों कहीं होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में आप एक साथ ठहर सकते हैं या ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक साथ कर सकते हैं। वहाँ पे भी अच्छी सी बातचीत आपकी होगी। तो कुल मिलाकर के ये समय जो है ये एक दूसरे के साथ घूमने का समय, एक दूसरे के साथ फिर से समय बिताने का महीना रहेगा और कहीं ना कहीं बहुत कुछ यहाँ पे ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो ये मैरिड लाइफ भी दिसंबर 2025 में अच्छी होने वाली है, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में ही स्थित रहेंगे, मिथुन राशि में। तो ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष से जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो ठीक होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़ा पिछले कुछ समय से चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति बनी हुई है या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत या परेशानी आ रही है, तो वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है और ये शुरुआत 5 दिसंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है या दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ख़त्म होगा। वाइफ वापस आ जाएंगी 31 दिसंबर 2025 तक। हस्बैंड का साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा, उनका प्रेम आपके प्रति बढ़ेगा। वो जो इग्नोर पिछले कुछ समय से कर रहे थे वो अब करना बंद कर देंगे। एलमनी, पैसे, प्रॉपर्टी या घर को लेकर के कोई विवाद है हस्बैंड वाइफ के बीच में वो सुलझता हुआ दिख रहा है, या डिवोर्स को लेकर के कोई केस अगर आपका चल रहा है तो वो केस भी सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है, या उसका जो अंतिम फैसला होगा वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। इस समय में कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो ये मिसकैरेज नहीं होगा और ये शुरुआत 4 दिसंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों इस समय में आप ये भी देखेंगे जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के परेशान हैं या विवाह में विलंब हो रहा है पिछले कुछ समय से, तो वो विलंब अब पूरी तरह से समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। जैसे ही 2 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा तो आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का रिश्ता आपको मिल सकता है। कोई नया इंसान रिश्ता लेकर के आ सकता है। रोका एंगेजमेंट आपका इस महीने में होगा, बातचीत फाइनल हो जाएगी। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि जो भी कोई नया रिश्ता आपको मिलेगा वो उसे आप अच्छे से स्वीकार करेंगे, सामने वाले लोग भी आपको अच्छे से स्वीकार करेंगे और कहीं ना कहीं दोनों परिवारों के बीच में सर्वसहमति से बातचीत होगी और बहुत जल्द विवाह की शहनाइयाँ बजेंगी आपके घर में। और इस समय में पहले से अगर किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया या वहाँ पर बातचीत जो है वो बंद हो गई है, तो फिर से बातचीत जो है वहाँ पे शुरू हो सकती है। इस प्रकार के भी योग पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। इसके अलावा अगर दूसरे विवाह को लेकर के आप सोच रहे हैं या ये दूसरे विवाह को लेकर के आपका विचार है, पहले विवाह में कोई प्रॉब्लम आ गई है या परेशानी आ रही है या कोई दिक्कत है, तो इस समय में दूसरे विवाह को लेकर के भी योग आपके 6 दिसंबर 2025 के बाद बने हुए हैं। लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिजन नहीं मान रहे, और पहले जब आप रिलेशनशिप में थे तो पार्टनर यही कहते थे कि वो आपके साथ ही विवाह करेंगे या आपके साथ ही उनका विवाह होगा, तो ऐसे में एक तो परिवार वाले ज़रूर मानेंगे और ये शुरुआत 16 दिसंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। परिवार वाले ज़रूर मान जाएंगे, पार्टनर भी ज़रूर मानेंगे और आपके परिवार वाले अगर नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर मानेंगे। बातचीत आपको शुरू रखनी है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज ज़रूर होगी। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में है, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से आप किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस समय में अगर हम आपके रिलेशनशिप को देखें मित्रों तो उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, अस्थिरता हो रही है उस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में पहले जैसे एक जान थी या पहले जैसे एनर्जी के साथ वो एक रिलेशनशिप था, शुरू में जैसे जिस तरह से आप एक दूसरे के साथ मिले, बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं उस तरह की उस लेवल की बातचीत अभी के टाइम में नहीं हो रही। किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, परेशानी हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, इस समय में जुड़ नहीं पा रहे हैं, या आपको ये लगता है कि कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। तो ऐसे में एक तो मित्रों ये 20 दिसंबर 2025 के बाद ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डिवोर्सी या विडो इन रिलेशनशिप में है, तो ये भी यहाँ पे स्टेबिलिटी मुझे उसमें दिख रही है। एक अच्छा रिलेशनशिप होता हुआ मुझे दिख रहा है 20 दिसंबर 2025 के बाद। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया धनु राशि वालों के लिए
दिसंबर 2025 में कैसा रहेगा उनका प्रेम जीवन, उनकी वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में भी आपको बहुत सारी परेशानी या चिंता है रिलेशनशिप से संबंधित, मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।